मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में आज हम लोग एक नया प्रमेय पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय और इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में इस प्रमेय को 6.1 नंबर में दिया गया है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको प्रूफ करेंगे। हम जब प्रूफ करेंगे तो इसमें फिगर का बहुत महत्व है, इसलिए इसको फिगर को एक तरफ स्वच्छ फिगर बनाएंगे और दूसरे तरफ उसका जो भाषा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज मानेंगे, इसका नाम हम नामांकित करेंगे। तो लिखे हैं हम कि दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब यह हमको समझना है कि सबसे पहले थ्योरम में जो हम त्रिभुज माने हैं वह त्रिभुज हमारा ABC त्रिभुज है और ABC त्रिभुज की एक भुजा आपकी BC है और इस भुजा के समांतर हमको एक रेखा खींचनी है। तो BC के समांतर हमने एक रेखा खींची है और जो रेखा हमने BC के समांतर खींची है वह जो शेष दो भुजा है त्रिभुज की BC भुजा के अलावा जो शेष दो भुजा है AB तथा AC, उस भुजाओं को यह जो आपका रेखा है वह D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां तक आपको समझना है कि BC भुजा इसके समांतर एक रेखा खींची गई है और यह AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जिस बिंदु पर यह AB तथा AC को प्रतिच्छेद करती है उसको यह जो रेखा है समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC हमको प्रूफ करना है। यह प्रतिच्छेद करती है तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। शॉर्ट में आप समझे तो इसका मतलब है कि त्रिभुज में आपको यह दिया गया रहेगा कि DE जो है वह समांतर है BC के, यह आपको दिया हुआ रहेगा और प्रूफ क्या करना है, यह प्रूफ करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यह थेल्स का प्रमेय में यह दिया रहेगा और ये आपको प्रूफ करना है। आप आगे के सवालों में जब देखेंगे तो इस थ्योरम के आधार पर बहुत सारे प्रश्न आपके हल होंगे। तो ऐसा जो DE जब लाइन तक आपका हो गया, यह जो लाइन है आपको पूरा लाइन खींचा गया है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हमको करने हैं जो अपने मन से करने हैं इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए। वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं, रचना। और जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे सवाल में जो दिया हुआ था उसके अतिरिक्त, तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे। ये जो डॉटेड लाइन है आपका वह यह शो करता है कि वह हम अपने मन से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी रचना हम अपने मन से कर रहे हैं। तो B से E तथा C से D को मिलाया, पहला कंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि BE को और CD को हम मिलाएंगे और सेकेंड पार्ट है कि D तथा E से क्रमशः DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। D से जो है आप AC पर एक लंब खींचेंगे वह DM लंब है और E से AB पर EN लंब खींचेंगे। तो यह कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। जब यह कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तब हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा निकलता है वह देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ऐसा त्रिभुज यदि आपको दिया रहेगा
तो यहां से यहां पर आप लंब खींचेंगे आप h, और ये इसका है आधार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने b गुना h। अब ऐसा भी त्रिभुज में आता है, जैसे यदि आपका लंब रहेगा, समलंब त्रिभुज रहेगा, तो इसमें आपका ये b होगा, ये h होगा, तो ये आपका 1/2 गुने b गुना h से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी त्रिभुज होते हैं जो आपका अधिक कोण त्रिभुज है। जैसे देखिए हम एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, ये आपका त्रिभुज है और ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें यदि आपका ABC त्रिभुज है और इसमें BC पर यदि आपको लंब खींचना होगा, तो यह लंब आपको BC को बढ़ाने से प्राप्त होगा। तो यहां पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यह होगा 1/2 गुने आधार BC, और लंब यहां पर AE आया है, तो 1/2 गुने BC गुना AC होगा। लेकिन यहां पर यह समझें कि यह जो आपका लंब है वह त्रिभुज ABC के बाहर आपका आ रहा है। तो कभी कभी इस थ्योरम में यह प्रयोग होगा कि कभी कभी जो शीर्ष लंब होता है वह त्रिभुज की आकृति के बाहर भी चली जाती है। चलिए अब यहां पर हम आते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE हम निकालेंगे। यह आपका जो छोटा वाला त्रिभुज है ऊपर में, त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब हम यहां पर आधार यदि AD को लेंगे, तो यहां आधार हमने लिया है AD को, तो AD पर जो शीर्ष लंब है E से वह है EN। तो ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AD गुना EN। अब एरिया ऑफ त्रिभुज BDE निकालेंगे। BDE यह जो त्रिभुज बन रही है, यहां पर देखिए BDE त्रिभुज बन रही है, इसका आधार हम लेंगे यदि DB, तो यह जो तीसरा है, मतलब DB को छोड़ के जो तीसरा शीर्ष है त्रिभुज का, BDE त्रिभुज का, इससे इस BD के बढ़ाए हुए भाग पर लंब खींचा गया है EN। तो इसका आधार जब हम DB लेंगे तो इसका शीर्ष लंब EN होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर आपको समझाया है कि आधार को बढ़ा के यहाँ पर AE लंब खींचा गया था, उसी प्रकार यहाँ आधार DB होगा और शीर्ष लंब जो त्रिभुज के बाहर है वो यहाँ पर शीर्ष लंब होगा। तो जब ये दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो ये दोनों को भी बटा में हम लिखेंगे, और जब बटा में लिखेंगे तो हम देखते हैं कि 1/2 और EN इसका कैंसिल हो जाता है और आपको बचता है AD बटा DB। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, मतलब इसी त्रिभुज को फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, लेकिन इस बार आधार हम लेते हैं AE, और जब आधार आप AE लेंगे तो उसका संगत शीर्ष लंब, मतलब इस आधार पर जो शीर्ष लंब खींचा गया है वो होगा इसका DM। और फिर हम इधर से CED त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज CED, इसका आधार होगा EC, और EC आधार पर संगत शीर्ष लंब जो D से खींचा गया है वो है आपका DM। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों निकालने के बाद इसी प्रकार जैसे इसमें किए थे दोनों को डिवाइड करते हैं। ADE एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। तो ये दोनों भी बटा में होगा, और इसमें भी आपका 1/2 और DM कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर AE बटा EC, और हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जब हम इसको इक्वेशन 2 मानेंगे तो क्लास 9th में हमने एक जो प्रमेय पढ़ा था उसका इस थ्योरम को प्रूफ करने में प्रयोग होता है। वह थ्योरम था कि यदि कोई समांतर रेखा रहेगा और इसमें यदि समान आधार यदि हमारे पास दिया रहेगा, तो इस समान आधार पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में, तो वो सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यही पर यहाँ पर प्रयोग करेंगे उसी थ्योरम का, क्लास 9th के थ्योरम का, कि चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, ध्यान दीजिए BDE त्रिभुज इधर बन रहा है और CED त्रिभुज इधर बन रहा है, यह दोनों जो है समान आधार DE पर बन रहा है, मतलब इस आधार पे एक त्रिभुज इधर बना और इसी आधार पर एक त्रिभुज आपका इधर बना। तो आधार दोनों त्रिभुजों का समान है DE, और एक ही युग्म समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित। हमको यह भी पता है कि BC के समांतर DE है, तो एक ही युग्म के समांतर रेखा के बीच में
और एक ही आधार पर चूंकि दोनों त्रिभुज बने हुए हैं इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। ये आपका इक्वेशन 3 होगा। और समीकरण 1, 2 एवं 3 को जब हम मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पर आप देखिएगा समीकरण 1 में कि एरिया ऑफ ADE है, समीकरण 2 में भी एरिया ऑफ ADE है, और नीचे वाला अंश तो बराबर है, हर दोनों का भिन्न है, वह दोनों का हर जो है हमने 3 में बराबर कर दिया, यानी BDE का एरिया बराबर CED का एरिया। यानी यह जो आपका समीकरण 1 और 2 का जो आपका LHS का पार्ट है वो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं समीकरण 1 और 2 के, तो इसका जो RHS होगा वह भी बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1, 2 एवं 3 से AD बटा DB बराबर AE बटा AC प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आज हमने इसके प्रथम प्रमेय को पढ़ा है। अगले दिन हम लोग इसके अगले थ्योरम को पढ़ेंगे। आप लोग इसको जरूर घर पे 2-3 बार लिखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले दिन हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर जो थेल्स का प्रमेय का विलोम है वह हम लोग सीखेंगे।